भाई ये जो संजय मांजरेकर जी है ना, ये विराट कोहली से बहुत प्यार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये वो इंसान है जो विराट कोहली को शायद सबसे ज्यादा ट्रोल करता है, और आप कह रहे हो ये इससे प्यार करते हैं। आप खुद ही देखो यार, जितनी बार अनुष्का शर्मा शायद विराट का नाम नहीं लेती होंगी, उससे ज्यादा बार संजय मांजरेकर जी दिन भर विराट कोहली को याद करते रहते हैं। और पिछले 4 दिन जो टेस्ट मैच में बीते हैं, उसमें 3 बार तो खैर उन्होंने बड़ी बड़ी टिप्पणी कर दी, 3 बार उन्होंने ट्रोल कर दिया विराट कोहली को। और ऐसा कुछ नहीं, केएल राहुल कुछ कर रहे हैं विराट वहां जा रहे हैं, शुभमन गिल कुछ कर रहे हैं विराट ऑटोमेटिकली वहां जा रहे हैं। 5-5 बैटर्स ने शतक लगाया, विराट फिर वहां पर आकर के खड़े हो गए। हालांकि बीच बीच में और भी बातें करते रहते, लेकिन ये 3 ऐसी बात थी जो एकदम से निकल कर आई, जिसमें रीसेंट वाली तो आई वहां पर जहां पर इंडियन फैंस बहुत खुश हो रहे थे। इंडियन फैंस ऑब्वियसली भाई, 93 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 सेंचुरी आई इंग्लैंड के खिलाफ। 5 सेंचुरी आई कभी भी, मतलब टेस्ट क्रिकेट में 5 सेंचुरी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में इंडिया की तरफ से सबसे पहले कभी नहीं आई थी। इसमें पंत ने 2 लगाई, बाकी 3 अलग अलग प्लेयर्स ने लगाई। उन सब के बीच में जहां पर लोग डाउट कर रहे थे कि यार विराट कोहली के हटने के बाद क्या होगा, विराट जा रहे हैं, रोहित जा रहे हैं, विराट और रोहित चले जाएंगे, यंग बैटर्स आएंगे, बहुत लोग डाउट कर रहे थे कि यार इनएक्सपीरियंस बैटर्स होंगे इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर के, न जाने कैसा करेंगे। केएल राहुल ने 137 लगा दिए, गिल ने 147 लगा दिए, जायसवाल 101, पंत ने तो खैर 2-2 सेंचुरी 2 अलग अलग इनिंग्स में 118 और 134 रन लगा दिए। और उसके बाद संजय मांजरेकर जी ने कहा कि अरे मिल गया मुझे मुद्दा। अब यहां हम बात करेंगे विराट कोहली की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट इज बाय फार नंबर वन स्पोर्ट इन इंडिया एंड देयर इज ट्रेमेंडस इंसेंटिव फॉर यंग किड्स टू टेक अप क्रिकेट, हेंस व्हाट आफ्टर फैब 4 और व्हाट आफ्टर विराट इज एन इरैशनल फियर। अब देखो आ गया ना विराट इसमें कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, क्रिकेट जो है वो नंबर 1 स्पोर्ट है इंडिया का, और आगे जो लोग क्रिकेट को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे इंसेंटिव यहाँ पर है, तो वो बड़े अच्छे से इत्मीनान से एकदम फ्रीली उसको परस्यू करेंगे। और ये जो व्हाट आफ्टर विराट जो हम चल रहा था ना, विराट के बाद क्या, विराट के बाद टेस्ट क्रिकेट कौन देखेगा, विराट के बाद क्या होगा, फैब 4 जो नए होंगे वो कौन होंगे, पिछले वाले तो खत्म हो गए, ये सारे इरैशनल फियर हैं, ये सारे वैसा डर है जिसका कोई जरूरत नहीं, जिसका कोई बेस नहीं है। क्योंकि आप देखो जिस तरह से इंडियन बैटिंग यूनिट खेल रही है, जिस तरह से 5-5 शतक लग गए, ये एक इरैशनल फेयर है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली विराट कोहली उसमें घुस गए। विराट कोहली कुछ भी कर रहे हो, कहीं बैठे हो इत्मीनान से, वो अचानक से देखेंगे अच्छा संजय जी ने ट्वीट करा, अच्छा विराट तो लिखा ही होगा इसमें। फिर आप सोच रहे हो यार मतलब चलो ठीक है, मान लिया विराट आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, बहुत टाइम से रन नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने विराट के बारे में बोल दिया। क्योंकि बहुत लोग ये बात कह रहे हैं कि यार विराट के जाने के बाद टीम जो है वो स्टेबल दिख रही है, रोहित के जाने के बाद वो टेंशन खत्म हो गया है, कोई रिस्की शॉट मार के आउट हो जाएगा, बिकॉज वो काफी डिसिप्लिन्ड खेल रहे हैं। और डिसिप्लिन पर भी उन्होंने विराट को ट्रोल कर दिया। जब केएल राहुल पहले दिन बल्लेबाजी कर रहे थे और बड़ा अच्छे से वो बॉल लीव कर रहे थे, हालांकि 42 पर आउट जरूर हो गए, लेकिन वो बड़ा अच्छे से बॉल लीव कर रहे थे, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि एक फॉर्मर बैटर था जो यहां पर अगर खड़ा होता तो वो उस बाहर जाने वाली बॉल को जबरदस्ती छेड़ देता और अपने आप को ट्रबल में पाता। वहां पर भी उन्होंने विराट कोहली को लाकर खड़ा कर दिया, अप्रिशिएट करा, केएल राहुल को अप्रिशिएट करा, ऋषभ पंत को अप्रिशिएट करा, लेकिन बीच में घुसा करके उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया विराट कोहली को और कहा कि भैया एक बैट्समैन था हमारे पास जो अगर होता तो ये जो आउटसाइड ऑफ स्टंप पर डिलीवरी है वहां पर जाता, उसको टच करने की कोशिश करता और खुद को परेशानी में डाल लेता। तो बस वही एक बार फिर से विराट कोहली को लाकर के उन्होंने खड़ा दिया। और कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई थी। जब शुभमन गिल फील्डिंग साइड, मतलब जब वो गेंद आपको फील्डिंग कर रहे थे, जब उनकी टीम गेंदबाजी कर रही थी, उस टाइम पर जो रूट पर एक बार अपील होती है, अंपायर आउट दे देता है, फिर आपको उसको जाकर के रिवर्स कर लिया था डिसीजन को, बिकॉज आउट नहीं होता है। सो टेक्निकली वहां पर अपील होती है और शुभमन गिल खूब खुश हो जाते हैं और एकदम अग्रेशन से चिल्लाने लगते हैं और उतने में फिर अंपायर आउट देता है। फिर उसके बाद जाकर के वो डिसीजन जो है वो रिवर्स होता है, बिकॉज टेक्निकली वो आउट नहीं होता है। तो वहां पर संजय मांजरेकर जी कहते हैं यार शुभमन गिल तो बड़ा इत्मीनान से रहते हैं, बड़े काम कंपोज रहते हैं जब वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, ये जो अभी फील्डिंग कर रहे हैं इतना अग्रेशन कहां से आ रहा है, किसको देख करके इतना अग्रेशन लेकर के आ रहे हैं। ये सोचो जो एम्फेसिस उन्होंने करा ना कि ये शुभमन गिल जो विकेट के बाद इतना एकदम अग्रेसिव दिख रहे हैं, ये ऐसे तो दिखते नहीं थे पहले, जब बल्लेबाजी करते हैं बड़ा काम कंपोज दिखते हैं। तो यहां पर ये अग्रेशन किसको देख कर, मैं इंतजार कर रहा हूं उस टाइम का जब शुभमन गिल जब ये शतक लगाया, उन्होंने एक आध शतक और लगाएंगे और जाकर खूब चिल्ला करके सेलिब्रेट करेंगे अपने शतक को, वहां पर भी कह देंगे ये किसको देख करके इतना चिल्ला रहे हैं, किससे सीख रहे हैं वो, क्योंकि शुभमन गिल कुछ भी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली विराट से कंपेयर हो जा रहा है और संजय मांजरेकर जी के सामने कोई भी कुछ भी कर रहा है वो उसको विराट से कंपेयर करते हैं। लेकिन इन सारे सवाल का जो जवाब है ना वो दिनेश कार्तिक की एक स्टेटमेंट पर है।
जितने लोग ये बात कर रहे हैं कि विराट कोहली तो चले गए टेस्ट से और विराट कोहली के जाने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि इंडिया उनको मिस कर रहा है और विराट कोहली का टेस्ट कौन देखेगा, ये सवाल जो था ये भी अब कुछ नहीं, बिकॉज टेस्ट सब देख रहे हैं। सो मुझे दिनेश कार्तिक की एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, और ये कोई विराट के फेवर या अगेंस्ट में बात नहीं है, सिंपल उनकी ऑब्जर्वेशन थी जिससे मैं काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूं। वहां पर दिनेश कार्तिक ने कहा कि यार देखो विराट कोहली चले जाएंगे, जाहिर सी बात है कोई दूसरा फ्यूचर में प्लेयर आएगा, वो आकर के रन स्कोर करेगा, हो सकता है विराट से भी ज्यादा रन स्कोर करते, मतलब पॉसिबल है यार। कल को सचिन जब रन स्कोर करते थे किसी को नहीं लगा था कि यार ओडीआईज में कोई आएगा और उनसे ज्यादा शतक लगा देगा, विराट ने आकर लगा दिया। हालांकि टेस्ट में रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, ओवरऑल रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, बट ठीक है एक फॉर्मेट में एक जगह पर उन्होंने तोड़ा, तो आने वाले टाइम में कोई उनका रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है, बिकॉज जिस तरह से क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे और आकर के रन स्कोर करने वाले प्लेयर मिल जाएंगे। लेकिन दिनेश कार्तिक ने कहा कि इंडिया विराट को तब मिस करेगा जब इंडिया प्रेशर में होगा, जब इंडिया सामने वाली टीम के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा होगा, आपके लास्ट के टेस्ट क्रिकेट में 2 घंटे बच रहे होंगे, आप पूरा थके हुए होंगे और वहां पर आपको अपना बेस्ट देना होगा। सामने वाली टीम जो जीत वाली सिचुएशन में होगी उसको वहां से जाकर के प्रेशर बनाना होगा। वो काम विराट कोहली जो करते थे ना खड़े होकर के, वो आप मिस करोगे, वो एनर्जी आप मिस करोगे जब पूरी टीम की एनर्जी डाउन हो जाती थी, और विराट जिस तरह से पूरी टीम को लेकर उठते थे वो आप मिस करोगे। सो ये जब उन्होंने बोला तो मैंने इस बात को ऑब्जर्व करा कि यार कुछ हो, हम अक्सर विराट कोहली का इस बात में मजाक भी उड़ाए थे काफी बार कि यार, खुद अनुष्का शर्मा ने एक बार कहा था कि विराट कोहली बॉलर से ज्यादा खुश होते हैं जब विकेट मिलती है तो। सो वो जो उनका क्रेज, उनका अग्रेशन था, वो कहीं ना कहीं टीम को अपलिफ्ट करके रखता था, और वहां पर देखना होगा कि शुभमन गिल किस तरह से करते हैं जब टीम थोड़ा डाउन होगी, उस टाइम पर आप किस तरह से टीम को लेकर ऊपर आते हो। ये बिकॉज विराट कैप्टन थे नहीं थे फर्क नहीं पड़ता था, विराट टीम को एकदम ऐसा अपलिफ्ट करके चलते थे अपने जोश और जुनून से। वहां पर जो है किस तरह से इंडिया कोप अप करेगा ये देखना रह रहा है। खैर आखिरी दिन 90 ओवर्स बच रहे हैं, 350 रन इंग्लैंड को बनाने हैं, 10 विकेट इंडिया को चाहिए। अब देखना यह है कि यहां पर भी शुभमन गिल की कप्तानी किस तरह से होती है, क्योंकि फिलहाल इंडिया ने अब तक जितनी बार भी 350 प्लस डिफेंड किया, एक बार हारा है, वो भी इंग्लैंड के सामने ही 2022 में। क्या वो रिपीट होगा, या फिर शुभमन गिल की टीम जो है वो पहला अपना जो टेस्ट है एज अ कैप्टन उसको जीत करके, और बहुत लोगों के सवाल है उसको जवाब के तौर पर उनके फेस पर ला करके स्लैम कर देंगे। खैर आपको क्या लगता है, हाउ इज दिस टेस्ट गोना एंड, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ना। हाउ डू यू थिंक अबाउट संजय मांजरेकर बार 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 विराट कोहली को टॉन्ट करना, इज दिस गुड, इज दिस एंटरटेनिंग, या फिर ये सब बस चर्चा में बने रहने के लिए करना जरूरी होता है? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में टेल मी गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।